सावन का दूसरा सोमवार हरियाली अमावस्या को साथ लेकर आ रहा है। अमावस्या पितरों की उपासना तिथि मानी जाती है। सोमवार के साथ अमावस्या का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर शिवजी की पूजा और मंत्र जाप किए जाए तो आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती है। अगर कोई अज्ञात बाधा है तो इस दिन पूजा उपासना से विशेष लाभ लिया जा सकता है। अमावस्या के दिन शिवजी की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या का शुभ योग 17 जुलाई 2023 यानी कि आज सूर्य देव का कर्क राशि में प्रवेश होगा। सूर्य का गोचर कर्क राशि में होने से कर्क राशि में बुधादित्व नामक राजयोग बनने जा रहा है। इस राजयोग के प्रभाव से सूर्य देव की कृपा बरसेगी। शास्त्रों में इस अमावस्या पर पूजा पाठ स्नान दान करना उत्तम माना गया है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व है। वहीं हरियाली अमावस्या पर कुछ विशेष वृक्षों की पूजा करने से ग्रह दोष भी दूर होते हैं, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या का पर्व जीवन में पर्यावरण के महत्व को भी बताता है। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन किसान अपने खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं और ईश्वर से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके पितरों को पिंडदान श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या इस साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 17 जुलाई 2023 को है। ऐसे में इसी दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाएगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली अमावस्या 17 जुलाई को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या का प्रारंभ 16 जुलाई को रात 10:08 से अमावस्या का समापन 18 जुलाई को रात 12:01 पर होगा। हरियाली अमावस्या का महत्व। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के अगले दिन हरियाली अमावस्या होती है। इस दिन पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन पीपल और तुलसी के पौधे की पूजन का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। पितरों की शांति के लिए करें उपाय। हरियाली अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवाएं। इस दिन किसी नदी किनारे श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करें। साथ ही गाय को चारा भी खिलाएं। हरियाली अमावस्या के दिन मछलियों के लिए नदी में आटे की गोलियां डालें। नदी में काले तिल प्रवाहित करें। पीपल और तुलसी पूजन का महत्व। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष पूजा की प्रथा अनुसार पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा की जाएगी। वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन पितृ तर्पण भी किया जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। शांति और समृद्धि। सावन माह में पड़ने वाली इस हरियाली अमावस्या पर विशेष तरह का भोजन भी बनाया जाता है जो कि ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। खास बात यह है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। हरियाली अमावस के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रावण अमावस्या के दिन शिव भगवान की पूजा करने से घर में सुख और शांति के साथ समृद्धि भी आती है। हरियाली अमावस्या पर राशि अनुसार करें पेड़ पौधों की पूजा। मेष राशि आंवले का पौधा, वृषभ राशि जामुन का पौधा, मिथुन राशि चंपा का पौधा, कर्क राशि पीपल का पौधा, सिंह राशि
बरगद या अशोक का पौधा। कन्या राशि शिवजी का प्रिय बेल का पौधा, जूही का पौधा। तुला राशि अर्जुन या नाग केसर का पौधा। वृश्चिक राशि नीम का पौधा। धनु राशि कनेर का पौधा। मकर राशि शमी का पौधा। कुंभ राशि कदम्ब का आम का पौधा। मीन राशि बेर का पौधा। हरियाली अमावस्या पर नवग्रह उपाय। हरियाली अमावस्या पर नवग्रह को प्रसन्न करने के लिए ग्रहों के अनुसार पेड़ पौधों की पूजा। गुरु ग्रह के लिए पीपल का पौधा। शुक्र ग्रह के लिए गूलर का पौधा। शनि ग्रह के लिए शमी का पौधा। सूर्य ग्रह के लिए सफ़ेद मदार या आँख का पौधा। चंद्र ग्रह के लिए पलाश का पौधा। बुध ग्रह के लिए अपामार्ग का पौधा। मंगल ग्रह के लिए खैर या शिशिर का पौधा। राहु ग्रह के लिए चंदन और दूर्वा का पौधा। हरियाली अमावस्या की कथा। बहुत समय पहले एक राजा प्रतापी राजा था। उनको एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा लिया और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बात कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहानी बता रही थी। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तो दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को आकर बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने हरियाली अमावस्या का महत्व और कथा और पूजा विधि बताई है। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में। इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।